वेलकम टू एके अकेडमी क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पर। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम बेसिकली 3 फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आगे कन्वर्ट हो जाएंगे इसके फर्दर 2 या 3 फॉर्मूलों के अंडर में भी। और हमारी एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक्सरसाइज 8.4 है, इसमें ये पूरे के पूरे फॉर्मूले अप्लाई होंगे और फर्दर आपको क्लास 11th और 12th में भी ये फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फंडामेंटल फॉर्मूलेस क्या होते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस करोगे तो इक्वल टू होता है 1। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ किसके इक्वल होगा तो 1, कॉस स्क्वायर थीटा को हम वहाँ पे ले आए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉस स्क्वायर थीटा की तो ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब आइए हम सेकंड को फॉर्मूला देखते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालियो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली देखो ये 2 फार्मूले से ना लगभग हमारे 2 और फार्मूले डराइव्ड हो गए, यानी कि इन 2 से टोटल हम बात करें 2 4 5 6 फार्मूले हमारे डेवलप हो चुके हैं। इसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए अगर वो स्क्वायर को बिलोंग करती है तो हम आगे फर्दर इनकी वैल्यू इलेबोरेट कर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होती है। सो आइए इससे जुड़े एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसके डिफरेंट पार्ट्स ये हैं। पहले पार्ट में क्या बोला है, 9 सीकेंड स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। अब इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, इसमें आपको ऑप्शन गिवन होंगे ए बी सी डी करके। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं 9 में कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास वैल्यू बचती है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की। अब मुझे ये पता है सीकेंड स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है सर, ये 1 के। सो 9 इंटू सीकेंड स्क्वायर है टेन स्क्वायर है 1 के इक्वल हो गया। यहाँ वैल्यू आ गई 9 इंटू 1 9। सो मेरा जो सॉल्यूशन मिल गया वो मुझे मिल गया 9, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्थ का सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में बोला गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और उसके बाद दिया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। सो पहला काम, आपके पास जो मैंने 3 आइडेंटिटी क्लास के स्टार्ट में बताई थी, तो कोई भी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ नहीं हो रही है। फर्स्ट थिंग ये चेक किया करो कि अगर क्वेश्चन जो है टेन सेक और कोसेक में है तो इसको ना हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करें ये आ गया कॉस थीटा, तो यहाँ एलसीएम ले लिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए जरा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, एक तो मेरे पास यहाँ वैल्यू मिल गई। आइए अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं। ये मल्टीप्लाइंग के साथ है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। इसके साथ हमने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट पे देखो साइन थीटा एलसीएम आ गया यहाँ पर, यहाँ साइन थीटा एलसीएम लिखा तो साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन कॉस थीटा ही हो जाएगा माइनस 1। तो आपको जो फॉर्मूला मिल गया वो मिला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, पूरा ब्रैकेट लगा दिया, नीचे कॉस थीटा, यहाँ मिला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा।
सो इस इक्वेशन को देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, इक्वेशन क्या होगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, a प्लस बी का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ऊपर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। आइए अब हम इसको क्या करते हैं फर्दर, ये मैं रब कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा और कॉस थीटा की। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, इसको हमने कर दिया 1 प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2। तो मेरा जो सॉल्यूशन मिल गया मुझे यहाँ पर वो मिल गया 2, दैट इज द सी पार्ट ऑफ द इक्वेशन। चलिए आइए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि फोर्थ का फोर्थ पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जरा देखिए, वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको मुझे करेक्शन करके बताना है कि क्या वैल्यू आई है हमारी, 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सबसे पहले बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो होती है सीकेंड स्क्वायर ए की, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, उसको हम लिखते हैं सीकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए। मैं आपको एक बार दोबारा से आइडेंटिटी बता देता हूँ। देखो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये होता है 1, अगर यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो ये जो आइडेंटिटी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ की थी क्लास के, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी मिल गई सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। सो अब हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल कर दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास, टेन स्क्वायर ए। ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखो आइडेंटिटी के बेस पर हमने किस तरीके से ये फटाफट 4 क्वेश्चन निकाल लिए। सो क्लास का पर्पस हमारा क्या है, रिवीजन क्लासेस। तो सिर्फ आपने क्या करना है, ये आइडेंटिटी यूज कर कर इन क्वेश्चन को फटाक से कर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। From the following identity where the angle involved are acute angle for the expression are defined। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, हमारे को गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो अब मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मुझे प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, यहाँ लिखी और यहाँ किया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ मुझे वैल्यू क्या मिल गई, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन वैल्यू है क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की। अगर मैं आइडेंटिटी सेक्शन के अंदर चेक करूं तो कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन कॉस की फॉर्म में इसको खोल दो,
कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर होता है। कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, 1 साइन थीटा नीचे आ गया मेरे पास एलसीएम, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू को मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ मैंने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और जो साइन स्क्वायर थीटा था ना, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की मैंने जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो देखो बच्चे, अब ये वैल्यू क्या आई, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो नीचे जो फॉर्मूला बन रहा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, ये मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और यही मुझे प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या मिल रहा है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिली है, ये, और राइट हैंड साइड है ये। सो अगर मैं यहाँ पर LHS लेता हूँ, देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, ये मेरे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम लेते हैं हम, cos a इंटू कॉज ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो सबसे पहला काम 1 प्लस साइन ए और कॉज ए एलसीएम लिया, तो 1 प्लस साइन ए और कॉज ए एलसीएम ले, तो 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कॉज ए को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ वैल्यू मेरे पास आ गई कॉज ए इंटू कॉज ए। सिमिलरली कॉज ए को डिवाइड करोगे 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, कॉज ए हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पर तो वैल्यू मिल गई सर मुझे कॉस स्क्वायर है और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। यहाँ पर मैंने जो अप्लाई किया ना, फॉर्मूला अप्लाई किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ से ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 2 अपॉन कॉज ए। सो 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए की वैल्यू क्या होती है, 2 sec ए। सो आपको जो वैल्यू मिल गई वो 2 sec ए मिल गई, जो कि किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैंने सॉल्व किया, पूरी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ गई 2 sec ए विच इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड। सो इस कंडीशन में पहले जरा दोबारा सुन लीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हमने एलसीएम ले लिया, कॉस को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर निकाला। सो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, जो कि मेरी वैल्यू थी, उसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू निकाली। देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 1 किया।
अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आती है। अब 1 + 1 ये आ जाएगा 2 + 2 sin ए। सो 2 कॉमन ले लिया, 1 + sin ए अपॉन 1 + sin ए इंटू कॉस ए, कैंसल आउट किया, वैल्यू आई 2 अपॉन कॉस ए, 2 × 1 अपॉन कॉस ए हो गया 2 sec ए। सो 2 sec ए इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड। तो ये जो था मेरा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का। सो बच्चों, आपको हमारी क्लास कैसे लगी बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर कंप्लीट कोर्स। अगर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल चाहिए जिसमें सारी क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए AK अकेडमी ऐप, लोगो आपको नज़र आ जाएगा AK करके ही, और स्टोर पर जाकर आप अपनी पसंदीदा कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोर्स को है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मंथली और क्वार्टरली। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी कोर्स है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।